अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। अधीनता माना कोई काम करने के लिए हम किसी पे डिपेंड कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते जब तक वो ना कर दे, उसको अधीनता कहते हैं। आज विशेष किसके लिए आए हैं जानती हो? भविष्य में विशेषता दिखलाने वाली विशेष आत्माओं के प्रति, भविष्य में जिनसे विशेषता दिखाई देगी उन आत्माओं के लिए आज बाबा आए हैं। अपने को विशेष आत्माएं अर्थात विशेषता दिखलाने वाली समझती हो? विशेष आत्माएं कौन? वो ये ना कि अरे हम हैं तो विशेष पर हमें कोई जानता नहीं है। विशेषता मतलब विशेषता दिखेगी, दिखेगी। ऐसा विशेष कौन सा कार्य करके दिखाएंगी जो अब तक कोई ग्रुप ने ना करके दिखाया हो? इसका कोई प्लान सोचा है? पास विद ऑनर बनने का लक्ष्य और बाप का शो दिखलाने का लक्ष्य तो सभी का ही है। ये तो मतलब बोल देते हैं कि क्या करके दिखाएंगे, बाप समान बन के दिखाएंगे, आत्महिमानी बन के दिखाएंगे। बाबा ने बोला ये तो सबका ही है, अनोखी बात क्या है, सबका है। मैं पूछ रहा हूँ वो जो अभी तक किसी ग्रुप ने न करके दिखाया हो। कहीं ना कहीं आप यहाँ देख सकते हैं कि बाबा तो त्रिकालदर्शी रूप में है कि जो पहले कभी ना मैंने कहा हो ऐसी कोई बात सुना हो, लेकिन बच्चे भूतकाल में फंसे हुए हैं। तो पहले जो बाबा बोलते आए हैं बाप समान बन के दिखाओ, बाप समान बन के दिखाओ, वही बाबा के सामने रिपीट कर दिया। अगर इतना भी है ना कि बाबा हमसे रोज एक बात रिपीट कर रहा है कि आत्महिमानी बनो, तो भी कल जो बाबा ने बोला होगा ना आज आत्महिमानी बनो के पीछे बाबा की भावना दूसरी हो जाएगी। परमात्मा मतलब ही जो हर दिन नया है, वो किसी भी दिन एक जैसा नहीं है। जो रोज एक जैसा हो वो परमात्मा नहीं है। फिर जागती आत्मा का मतलब ही है कि ड्रामा पल पल बदल रहा है, वो आत्मा भी पल पल ड्रामा के साथ नहीं बदलेगी। बात भले सेम हो, अर्थ बदल जाएगा। बात भले सेम हो। ये लक्ष्य तो सभी का है। नवीनता क्या दिखाएंगी? नवीनता व विशेषता यही दिखाना व दिखाने का निश्चय करना कि कोई भी विघ्न में व कोई भी कार्य में मेहनत न लेकर और ही अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न और हर कार्य में मददगार बन सफलता मूर्त बनेंगे और बनेंगे। ये नवीनता दिखाना कि कोई भी कार्य में मेहनत न लेकर, खुद भी मेहनत मत करना बल्कि दूसरों को भी मेहनत से मुक्त बनाना। खुद तो मेहनत करनी ही नहीं है, पुरुषार्थ करना है, मेहनत नहीं। अंतर आ जाता है। मेहनत तब लगती है जब कोई काम जो मुझे लगे कि अरे मैं करना तो नहीं चाहता, किसी और के लिए करना पड़ रहा है, तो मेहनत है। जब फीलिंग आ जाए ना कि स्व के लिए ही कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं पुरुषार्थ। ऐसी प्रतिज्ञा अपने से की है। छोटी छोटी बातों में मेहनत तो नहीं लेंगे, किसी भी माया के आकर्षित रूप में धोखा तो नहीं खाएंगे। आकर्षित रूप, जो स्वयं धोखा खा लेते वह औरों को भी धोखे से छुड़ा नहीं पाते। अंडरलाइन, जो स्वयं धोखा खा लेते वह औरों को भी धोखे से छुड़ा नहीं पाते। बाकी बाबा ने जो इससे पहले कहा ना, किसी भी माया के आकर्षित रूप में धोखा तो नहीं खाएंगे, इसका भी अर्थ समझना। माया जैसे मुरली सुन रही है वैसे माया हर पल मुझे भी सुन रही है। माया दोनों को सुन रही है। तो अगर पूरे दिन में मानो हम मॉल घूमने गए, जैसे सपोज करो मार्केट घूमने गए, मार्केट घूमते टाइम कोई एक वस्तु मैंने देखी,
और उसके प्रति मुझे होश भी नहीं है, पर मेरी आसक्ति चली गई कि अरे ये चीज़ बढ़िया है, और बहुत सूक्ष्म में हमको फीलिंग आ जाती है, अगर अभी पैसा होता ना तो। पर चलो ड्रामा में पार्ट है, गरीब होने। अब भले ज्ञान याद आया है लेकिन योग नहीं है। ज्ञान भले साथ था लेकिन ज्ञान युक्त नहीं थे। युक्त तभी होते हैं जब योग होता है, योग ही युक्त बनाता है। ज्ञान ज्ञान रह जाएगा लेकिन ज्ञान युक्त, युक्त मतलब ही योग है, योग ही जोड़ता है, वरना ज्ञान अलग रहेगा, आत्मा अलग रहती है। युक्त या युक्ति तभी आएगी जब योग होगा, योग होगा तो ज्ञान युक्त, वो तब होंगे। तो माया वो नोटिस कर लेगी कि पैसा होता, और ये कई बार संकल्प में भी ना आए, फीलिंग कि अरे वो तो बस, अरे चलो ड्रामा ये भी कल्याणकारी। अब यहाँ भले ज्ञान कितना भी आप लगा लो लेकिन आपकी फीलिंग जो है वो वीकनेस वाली है, ये कोई शक्तिशाली फीलिंग नहीं थी, वीकनेस की फीलिंग है, वीकनेस वाली। तो अब माया ने देख लिया कि इसका जो आकर्षण है वो फलानी फलानी चीज में गया है। अब नेक्स्ट टाइम किसी ना किसी रूप से माया उस चीज को, जैसे मानो मुझे वहां मलाल आ गया, अरे पैसा होता तो, अब माया उसको यूज कर लेगी कि मतलब इसके अंदर मेरे पास धन नहीं है, इस बात की हाय है इसके अंदर। अब बार बार हर चीज में माया वो नोट करा देगी। मानो अगर किसी ने मेरे से कुछ कह दिया ना, अरे पैसे वाली है ना इसलिए, फिर अगर कहीं गए और किसी ने मुझसे ओम शांति नहीं की और बगल, अरे ये ज्यादा पैसे वाली है ना, अब वो रग देख ली माया ने। अब वो हर चीज में जहां वो बात नहीं भी है वो वही चीज यूज करेगी, क्योंकि मैं एक बार को खुद को देखना भूल जाऊं, माया नहीं भूलती। वो पूरे टाइम जब मैं मार्केट में हूँ, पूरे टाइम जब मैं घर में हूँ, पूरे टाइम जब मैं ऑफिस में हूँ, पूरे टाइम जब मैं कहीं भी हूँ, वो देख रही है कि इस आत्मा की आकर्षण कहाँ जा रही है, इसकी दिल कहाँ लगती है। वही माया का आकर्षित रूप है। किस रूप से आकर्षित करना है ये भी माया को कौन बताता है? हम ही बताते हैं। तो किसी भी माया के आकर्षित रूप में धोखा तो नहीं खाएंगे। जो स्वयं धोखा खा लेते वह औरों को धोखे से छुड़ा नहीं पाते। अगर संकल्प में भी दुख की लहर, संकल्प का इशारा भी समझे ना, संकल्प में भी अगर दुख की लहर आती तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हैं? क्या बाप की महिमा में यह कब वर्णन करते हो कि सुख के सागर हो, लेकिन कब कब दुख की लहर भी आ जाती है? बाबा की महिमा ऐसे आती है कभी, भगवान की महिमा ऐसे कभी आती है? बाप समान बनना है ना। दुख की लहर आती है अर्थात कहाँ ना कहाँ माया ने धोखा दिया है। माया धोखा वहीं देगी जहां आत्मा ने ड्रामा का कुछ चाहा है। तो ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। शक्ति रूप नहीं हो, शक्ति कैसे मिलेगी? अगर सदा बुद्धि का संबंध एक ही बाप से लगा हुआ है तो संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। बाबा मिलन की मुरली आप याद करो। योग में बैठने वाले, योग लगाने वाले नहीं, योग युक्त। कुछ तो बाबा ने ऐसा बोला था कि योगी नेचुरल नेचर हो, योग लगा ही हुआ है, न लगाने बैठे हैं न लगा रहे हैं, लगा ही हुआ है, ऐसे चाहिए। उसकी निशानी क्या होगी? शक्ति। तब भी बाबा ने ये बोला था। योग लगाने वाले, योग में बैठने वाले बहुत हैं, लेकिन शक्ति रूप कोई। तो शक्ति नहीं हो, शक्ति रूप नहीं हो। शक्ति कैसे मिलेगी? अगर सदा बुद्धि का संबंध एक ही बाप से लगा हुआ है तो संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। हम तो सिंपल कहेंगे, ये भी मत सोचो कि बाबा से संबंध लगाना है। बाबा से संबंध लगा हुआ ना हो, ये हो ही नहीं सकता। किसी भी आत्मा का संबंध परमात्मा से न लगा हुआ हो, ये हो ही नहीं सकता।
उस संबंध से ज्यादा तवज्जो किसी और संबंध को दे रखी है। बस बात इतनी है, ये याद रखना। किसी हर आत्मा है ही उसकी संतान, इंक्लूडिंग मी, है ही। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि जब सारे संबंध धोखा दे देते हैं तो चाहे ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, नास्तिक हो, किसी भी धर्म का हो, उसे कौन याद आता है? कैसे याद आ गया? संबंध तो था नहीं, और में तो टूटेगा तब याद है। बस बात इतनी है, नया संबंध जोड़ना नहीं है, संबंध पहले से है, बस तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया हुआ है। तुम्हारा बहुत जोर से ध्यान है और दूसरे संबंधों पे, दिन भर तुम दूसरों के संबंधों का चिंतन कर रहे हो, तो तुम्हारा ध्यान उन पे बहुत ज्यादा चला गया है, इसीलिए भगवान के साथ संबंध महसूस नहीं हो रहा है। संबंध तो है, तुम्हें महसूस तो चलिए। ये जो चीज है ना कि संबंध जोड़ना है, ये कहीं ना कहीं हमें प्रारब्ध स्वरूप नहीं, पुरुषार्थ ही बना देता है कि जोड़ना है। जोड़ना है मतलब अभी नहीं है। जैसे योग के लिए कहा ना कि सोचो ही सीधे ये कि मैं हूं ही परम धाम निवासी ना, शुरुआत ही यहाँ से करो कि मैं आत्मा घर में, बजाय कि ये सोचने की भ्रकुटी में हूँ फिर निकल के जा रही हूँ, तो ये मुश्किल है, लेकिन हूँ ही घर में, ऐसी फीलिंग सेम यहाँ है। तो संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन अधिकारी समझकर हर कर्म करते रहें तो कहने व संकल्प में मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। अधिकार प्राप्त न होने कारण कहाँ न कहाँ किसी प्रकार की अधीनता है। अधीनता होने के कारण अधिकार प्राप्त नहीं होता है। आप बाबा से जाके ये बोलोगे बाबा आप मुझे मिल जाओ, तो बाबा नहीं मिलेगा। बाबा मैं हूं ही आपका, मैं आपका नहीं हूं तो मैं किसी और का हूं भी नहीं। आपका नहीं हूं तो मैं ही नहीं हूं, आप मेरे मैं आपका, तो मिल जाएगा। निश्चय बुद्धि का है वो, जिसको संशय है कि बाबा आप मेरे हो जाओ, तो फिर बाबा का प्रश्न कि अच्छा अभी नहीं हूं, और अगर अभी नहीं हूं तो फिर मैं अभी तू किसका, क्यों किसी ना किसी का तो होगा। तो चाहे अपने देह के भान की अधीनता हो, चाहे पुराने संस्कारों के अधीन हो, चाहे कोई भी गुणों की धारणा की कमी के कारण निर्बलता व कमजोरी के अधीन हो, है ना। का करें, करना तो चाहते हैं लेकिन मेरी आदत है, ये सब क्या है? अधीनता, कमजोरी। इसलिए अधिकार का अनुभव नहीं कर पाते। तो सदैव यह समझो कि हम अधीन नहीं, अधिकारी हैं। भगवान का अधिकार है हम। पुराने संस्कारों पर माया के ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात, जब पांडव भवन में ही रहे हुए थे, शिलेश बहन भी तब थी साथ में, तो शांति स्तंभ पे रोज ही जाना होता था, रोज ही उसके चक्कर लगाते थे। 2 बार तो कम से कम था ही। बहुत धीरे धीरे, बहुत एक एक चीज़ देखते देखते रोज पढ़ रहे थे उन चीज़ों को। लगभग शायद 25-26वां दिन रहा होगा, क्योंकि 30 दिन के करीब रहे थे। रोज उस वाक्य को पढ़ रहे हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, रोज लिखा हुआ है। और रोज पढ़ के वो बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन उसमें बुद्धि गई थी, जन्म सिद्ध अधिकार का क्या मतलब है, क्योंकि मैं अजन्मा हूं, शिव बाबा अजन्मा है, कभी जन्म नहीं हुआ, और मैं आत्मा भी, तो मुझे जन्म सिद्ध अधिकार की भी क्या जरूरत, मैं तो हूं ही। परम धाम का अधिकार मुझे चाहिए नहीं, हूं ही परम धाम निवासी। ये भी उन्हों के लिए लिखा हुआ है जो अभी अभी अज्ञान से ज्ञान में आए हैं, तो उनके लिए जन्म है। लेकिन जैसे आप इसको ऐसे समझो कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। लेकिन एक बार ज्ञान में आ जाओ तो पहला सब्जेक्ट योग हो जाता है। ठीक वैसे ही जब तक ज्ञान में नहीं आए हैं तो जन्म लेना है।
और एक बार जन्म हो जाए तो अब मैं अजन्मा, मेरा ना कभी जन्म हुआ है ना कभी मृत्यु हो सकती है। बस क्या होता है, स्मृति और विस्मृति। भूल गए थे, अब याद आ गया। उसी को बाबा क्या बोल रहा है, जन्म सिद्ध अधिकार है ही हूं ही। पुराने संस्कारों पर माया के ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। जब लेखराज को साक्षात्कार हो रहा है विष्णु का, और वो उससे कह रहा है तत्त्वम, मैं तुम ही हूँ। ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे नहीं कहा। और ना बाबा कभी ये कहता है कि तुम्हारा मेरे ऊपर जन्म सिद्ध अधिकार है, तुम तो मेरे बच्चे हो ही, ये फीलिंग रहती है बाबा की। तो ये बस एक छोटी सी बात समझने के लिए, पुराने संस्कारों पर विजय पाने के अधिकारी हैं। अपने देह के भान व देह के संबंध व संपर्क जो भी हैं उनके ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। एक है देह भान, जिसको लगता है मेरा बाबा से रिश्ता होना चाहिए। क्या रिश्ता होना चाहिए, तो बाप बेटे का हो या साजन सजनी का हो या वटेवर, बाबा को भाई बना लूँगी। लेकिन सच कहें, रिश्ते की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ पहले अनजानपना रहा हो। मानो शादी हुई तो अब तक कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन अब कोई नया मिल गया, तो अब उनको एक रिश्ता देना पड़ता है कि ये हमारे ये हैं। आत्मा और परमात्मा हमेशा से एक दूसरे के हैं ही। संबंध का आधार वहाँ चाहिए जहाँ पहले से न जानते हो, अभी अभी मिले हो। आप कोई ऐसा बिंदु मुझे बता दीजिए जहाँ आत्मा और परमात्मा नए नए मिले हो। बस भूल जा रहे हैं, रिश्ता तो हमेशा है, हमेशा है। तो वास्तव में उसका और मेरा जो संबंध है वो संबंध से भी परे है, जिसको समझाया ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी खेल में कहने में आता है मीठे बच्चे, कहने में आता है, क्योंकि हमारी फीलिंग क्या है, बाबा आप बिछुड़ गए थे, अभी अभी मिले हो। शिव बाबा हमको बोलता है सिकीलधा, लेकिन ब्रह्मा को वो सिकीलधा नहीं कह रहा, ब्रह्मा को वो मुरब्बी कहता है। सिकीलधे का मतलब है बिछड़ा हुआ, कि अभी अभी रिश्ता बना है। पर मुरब्बी का मतलब ही है ही, जो एक है ही वाली चीज हम बोल रहे हैं ना, कि अधिकार तो तेरे पे तो मेरा अधिकार है ही, कभी टूटा ही नहीं। तो तू शकीला नहीं है, तू कौन है, मुरब्बी। हाँ, तो छोटी सी बात, बहुत जरूरी बात, पर छोटी सी बात। तो अपने देह के भान व देह के संबंध व संपर्क जो भी हैं उनके ऊपर विजय पाने के अधिकारी हैं। अधिकारीपन भूल जाता है, जो अधीन होता है वह सदैव मांगता रहता है। अधिकारी जो होता है वह सदैव सर्व प्राप्ति स्वरूप रहता है। बाप के पास सर्व शक्तियों का खजाना किसके लिए है, जो जिन्हों की चीज है वह प्राप्त न करे तो क्या कहेंगे, जो जिन्हों की चीज है वो प्राप्त न करें तो क्या कहेंगे। यही नशा सदैव रहे कि सर्व शक्तियां तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकारी बन करके चलो, ऐसा सदैव बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो वचन और कर्म में भी नहीं आ सकते, इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ और सदैव सर्वशक्तिमान बाप के साथ बुद्धि का संग हो।
बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, करने की भी ज़रूरत नहीं है, संकल्प ही ऐसा हो जाए। सदैव सर्वशक्तिमान बाप के साथ बुद्धि का संग हो, ऐसे सदैव संग के रंग में रंगे हुए हो। बहुत दिन पहले की क्लास में ये रहा था कि लालटेन बुझनी नहीं चाहिए, कम हो जाए एक बार को चलेगा पर बुझनी नहीं चाहिए, सदैव संग रहना चाहिए। बुद्धि इतनी ड्रामा में ना उलझ जाए कि रूहानियत बिल्कुल भूल ही जाए, ये नहीं होना चाहिए। और अगर अभी लाइट शक्तिशाली जली हुई है ना, तो भी विनाश काल की परिस्थितियां उसको हल्का हल्का कम कर देंगी। अभी ही कम कम रहता है, तो जब प्रकृति के पांचों तत्व और पांचों विकार और फलाना फलाना सब आएगा तो क्या होगा। अभी की जो परिस्थितियां हैं वो कोई विकराल तो है नहीं। अगर कोई भी ये कहता है ना कि हमने बहुत परिस्थितियां देखी हैं, बता दें विनाश के सामने वो रत्ती भी नहीं है। अंतिम समय के जो सीन हैं वो इतने भयानक हैं कि भगवान उनकी चेतावनी देता है। इन सब परिस्थितियों को जो हम सबके इस विनाशी जीवन में आती हैं, इनके लिए तो बाबा कह देता है खिलौने, पेपर टाइगर और ये सब। विनाश को बाबा पेपर टाइगर नहीं कहता, विनाश के लिए बाबा भी कहता है कि भाई है वो एक चीज़ अच्छी खासी, मासी का घर नहीं है वो। हम परिस्थितियों को लेके इतना, अरे हमने तो इतना बड़ा पेपर, अरे कुछ भी नहीं है। अंतिम समय की जो परिस्थितियां हैं उनके आगे कुछ भी नहीं है। एहसास नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ से 700-800 किलोमीटर की आई थिंक दूरी पर बांग्लादेश है। वहाँ पर आई थिंक कल एक मनुष्य को मारा पीटा, चौराहे पर एक पेड़ पर अधमरा करके टांगा और जिंदा जला दिया, और भीड़ देख रही है खड़े होके। और अभी विनाश काल वो वाला नहीं आया है जो बाबा सिर्फ जस्ट बगल में है। क्यों आपको ये भरोसा है कि वो यहाँ नहीं हो सकता है। सिविल वॉर, बाबा क्या बोलते हैं, भारत में क्या है, सिविल वॉर द्वारा विनाश है, गृह युद्ध होगा। गृह युद्ध की परिस्थिति है वो पूरी। और एग्जाम्पल्स हैं, भारत अभी तक स्थिर है लेकिन जस्ट बगल में ही बॉर्डर लगा हुआ है। और ऐसा एक दो इंसिडेंट नहीं है, बहुत इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बहुत। अनुभव करते हो वह अभी जाने के बाद अनुभव करेंगे। सदैव यही समझो कि सोचना बोलना व करना तो कमाल का, कॉमन नहीं। सोचना बोलना करना कमाल का, कॉमन नहीं। अगर कॉमन अर्थात साधारण संकल्प किए तो प्राप्ति भी साधारण होगी। जैसा संकल्प वैसी सृष्टि बनेगी ना। और पहले भी कहा है, अगर अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है तो अपनी दिनचर्या देखो। कोई भी विधि लगा लो, कोई भी युक्ति लगा लो, कुछ भी कर लो, अगर हमारा दिनचर्या व्यर्थ में जा रही है, अमृत वेला कभी शक्तिशाली नहीं होगा। अमृत वेला एक तरफ से आपके नए दिन की शुरुआत है और एक तरफ से पुराने दिन की रिजल्ट भी है। अमृत वेला संगम होता है आपके नए दिन और पुराने दिन। अमृत वेला एक रूप से संगम है, जहां उस बिंदु से आपका पुराना दिन खत्म हो रहा है और नया दिन शुरू हो रहा है। और वो आपको बता देता है कि आपका जो पीछे का दिन है, अगर मेरा अमृत वेला ऐसे हो रहा है ना, तो पीछे का दिन भी यही गया है। आत्मा ऐसी रही है पूरे दिन, तो फिर अमृत वेला आत्मा जागना भी चाहेगी। अब आप अचानक आप सोच लो, धर्म हम बोलते हैं ना लास्ट में कर लेंगे, आप अमृत वेले करके दिखा दो ना, जोर लगा के। आप जोर लगा के योग लगा के दिखा दो अमृत वेले, हम मान जाएंगे कि आप अमृत लास्ट समय में भी कर लोगे। जोर लगा के लगा लो योग, बना लो अपनी स्थिति। जितनी माया अमृत वेला करने में आती है, एक ब्राह्मण पूरे 24 घंटे में कभी फेस नहीं करता है।
जितनी उस 40-45 मिनट में आती है। मानेंगे कि नहीं मानेंगे इस चीज को? आप अनुभव से जानते होंगे। इवन मधुबन तक मदद नहीं कर सकता इसमें। जिन्हों का अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है वो मधुबन जाके भी नहीं होता है, वो वहां भी वो वीकनेस रहती है। तो अमृत वेला रिजल्ट है, पीछे का दिन कैसा गया। जैसा संकल्प वैसी सृष्टि बनेगी ना। अगर संकल्प ही श्रेष्ठ नहीं होंगे तो अपनी नई सृष्टि जो रचने वाले हैं उसमें पद भी साधारण ही मिलेगा। इसीलिए सदैव यह चेक करो हमारा संकल्प जो उठा वह साधारण है व श्रेष्ठ है। साधारण संकल्प व चलन तो सर्व आत्माएं करती रहती हैं। अगर सर्वशक्तिमान की संतान होने के बाद भी साधारण संकल्प व कर्म हुआ तो श्रेष्ठता व विशेषता क्या हुई? मैं विशेष आत्मा हूं, इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। अंडरलाइन। मैं विशेष आत्मा हूं तो इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। अपने परिवर्तन से आत्माओं को अपनी तरफ व बाप के तरफ आकर्षित कर सको। परिवर्तन से आकर्षित कर सको, अपने देह के तरफ नहीं, अपनी अर्थात आत्मा की रूहानियत की तरफ। तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। अंडरलाइन। जब बाबा ने बोला होगा ब्रह्मा को ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। अच्छा, बाबा की, शिव बाबा की ये प्रतिज्ञा कह सकते हैं कि मैं सिर्फ बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता हूँ। 2-3 चीजें हैं, कभी इस चीज पे भी ध्यान देना कि शिव बाबा की प्रतिज्ञा क्या है। और ये चीज याद रखना, बाप दादा की बात नहीं कर रहे हैं हम, शिव बाबा की 2-3 चीजें हैं जो बाबा ने डिसाइड कर रखी है। कभी सोचा है? जैसे मैं केवल बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता हूँ, मैं किसी को भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, सबको लेके जाऊंगा। इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं, सोचना। ये शिव बाबा की पर्सनल प्रतिज्ञाएं हैं। और बाप दादा की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो परिस्थिति अनुसार बदल जाएंगी। शिव बाबा की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो किसी भी परिस्थिति में, वो महाकाल की प्रतिज्ञाएं हैं, वो काल के प्रभाव में नहीं है। बाप दादा काल से परे नहीं है, वो काल के अंतर्गत हैं, श्रेष्ठ हैं पर अंदर आते हैं। शिव बाबा कालातीत हैं, तो उनकी जो प्रतिज्ञा है वो परिस्थितियों से, समय से अप्रभावित होती है। मुझे जो करना है वो मैं कर लूंगा। बाप दादा दोनों ड्रामा में, और बाप जो ड्रामा से आने वाले समय में मुरली आएगी जिसमें आप बोलेंगे दर्द होता है इसके शरीर को, होता है, मुझे कुछ नहीं होता है, ना मैं खाता ना मैं पीता, मैं निर्लेप हूँ। वंडरफुल वो डायलॉग्स आप सुनेंगे बाबा के आने वाले समय में। तो जब ये क्यों हमको याद आया कि वास्तव में ब्रह्मा के अंदर, लेखराज के अंदर परिवर्तन तो बहुत पहले से आना शुरू हो गए हैं, है ना। तो धीरे धीरे परिवर्तन तो आ रहा है, वैराग्य आ रहा है, और वो 28, 29, 30 से ही शुरू हो गया है, नॉट जस्ट 1936 पर। पहले से ही वो वैराग्य धीरे धीरे आना शुरू हो गया है, लेकिन उसको शिव बाबा की आवाज़ नहीं आ रही है। अनुभव वो बहुत कुछ कर रहा है पर कोई आवाज़ नहीं है। सबसे पहली आवाज़ ऐसी दुनिया। तो ये जो बाबा की प्रतिज्ञा है ना कि मैं तुम बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता हूँ, ये निशानी है कि उस साक्षात्कार के बाद ब्रह्मा का जन्म हो चुका है। उससे पहले ब्रह्मा नहीं है, लेकिन उस बिंदु के बाद से आप उसको ब्रह्मा कह सकते हैं, क्योंकि शिव बाबा अब बात कर रहा है। ऐसी दुनिया। एक बार क्लास में भी कहा है कि बाबा ने ये नहीं पूछा कि कैसे बनाऊं, क्या करूं, जबकि बहुत बड़ी चीज़ है। तो मौन का उत्तर, साइलेंस का उत्तर यही रहा होगा कि ऐसा तू बन जा, तू ब्रह्मा है, तुझसे सृष्टि की स्थापना होती है,
तेरा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। ये उत्तर मौन का रहा होगा जब बाबा ने कहा ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है। कैसे? तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। ये लाइन आदिदेव से कही गई होगी और शायद शिव बाबा ने कहा होगा कि ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, और संपूर्ण स्वरूप ने बताया होगा कि कैसे बनाएगा। सृष्टि का परिवर्तन भी श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। परिवर्तन तो लाना है, न कि यह साधारण जीवन ही अच्छी लगती है। गुड़ है, मूंगफली खा रहे हैं, आग के सामने बैठे हैं, मूली के पराठे सुबह सुबह, और क्या चाहिए? खुश तो नहीं हो जाते इसमें? परिवर्तन तो लाना है। यह साधारण जीवन ही अच्छी लगती है। यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अलौकिक हो। कभी कभी ना इसकी भी चेकिंग चाहिए होती है कि जैसे मानो कोई चीज़ है ड्रामा अनुसार मुझे पसंद है पार्ट में, जैसे मान लो आम है, बहुत पसंद है पार्ट में मुझे। अब अगर मैंने ये कह दिया कि इसमें मेरी आसक्ति है, मैं ये नहीं खाऊंगा, तो भी मैं राजी होगी नहीं, हटी होगी। मैंने उसको खाया और ऐसी दिल से आह क्या आम है कि बाबा भूल गया, तो भी मैं राजी होगी नहीं। मुसीबत की बात यह है कि इधर कुआ इधर खाई है, आप त्याग नहीं सकते। न्यारा होना और त्यागना बहुत अलग अलग चीज़ है। आपको खानी भी है वो चीज़। मनोरंजन करो, खाओ पियो। कब था ये? सुबह ही था ना। खाओ पियो भले मनोरंजन करो, लेकिन फिर क्या बोला? सब कुछ करते हुए बाप समान बनना है। करना सब कुछ है, लेकिन वो कलयुगी सुख, कलयुग भी देखो ऐसा हो नहीं सकता कि कलयुग 100% दुख दे दे। सुख की परसेंटेज हमेशा रहेगी, लेकिन कलयुगी सुख कहीं इतना अच्छा ना लग जाए कि वो जो एकदम दिल से हम खुश हो जाते हैं ना, तृप्ति, वो कलयुगी किसी सुख से मुझे मिलनी नहीं चाहिए। और अगर मिल गई तो साक्षियों के तुरंत देखो देह भान ने खाया है, क्योंकि आत्मा किसी भी पंच तत्वों की चीज से संतुष्ट हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। और अगर हुई है बुरी बात नहीं है, बस तुरंत ये देख लो कि ये मैं खुश नहीं हो रहा। बॉडी कॉन्शियसनेस जो है उसको मजा आ गया, क्योंकि उसको अच्छी लगती है। मुझे तो मेरा बाबा ही अच्छा लगे। बाबा अच्छा लगता तो खान पान और रोटी भोग ला के खाना, मीठे बच्चे क्या बुलाना, मीठी मीठी बतलाना, मने अच्छा लागे से। तो ये अटेंशन, तो यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अलौकिक हो जाती है। तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु अगर आकर्षित करती है तो समझना चाहिए स्मृति व वृत्ति व दृष्टि में अलौकिकता की कमी है। इस कमी को सेकंड में परिवर्तन में लाना है। यह ग्रुप यही विशेषता दिखावे, क्योंकि शुरू में ही बाबा ने इस ग्रुप को क्या चैलेंज दिया है? ऐसा करके दिखाओ जो अभी तक किसी ने न किया हो। तो ऐसा करके दिखाना है। यही ग्रुप यह विशेषता दिखावे कि एक सेकंड में अपने संस्कार व संकल्प को परिवर्तन में लाकर दिखाए। ऐसी हिम्मत है। सोचने में भी जितना समय लगता है, तो अब यहाँ बहुत गहराई समझना है। बाबा ने यहाँ ये नहीं कहा कि 1 सेकंड में, बाबा ने बोला सेकंड में। जब बाबा कह रहा है ना 1 सेकंड में, तो इसका मतलब है 1 सेकंड से ज्यादा लिया जा सकता है। पर जब बाबा ने बोला सेकंड में, 1 अंक का यूज नहीं किया, तो मतलब अब मर्यादा ही ये है कि सेकंड के अंदर अंदर।
1 सेकंड भी नहीं ले सकते, सेकंड के अंदर अंदर, माना एडवांस, कि जितना टाइम है उससे भी पहले। इसीलिए बाबा ने क्या बोला, सोचने में भी समय क्यों लगा रहे हो, क्योंकि सेकंड के अंदर करना है। सोचना मतलब सेकंड लोगे, सोचने में भी जितना समय लगता है करने में इतना समय ना लगे। तो सोचो, संकल्प भी ना करना पड़े लेकिन हो जाए, ये तो आत्मा ही कर सकती है। सतो प्रधान संस्कारों के भी बस की चीज नहीं है ये। अनादि संस्कार जो है ना, असोचता, अभोक्ता, अकर्ता, ये वो संस्कार हैं। क्योंकि सतो प्रधान संस्कारों को अगर कर्म में आना है तो संकल्प लेने पड़ेंगे, क्योंकि सतो प्रधानता अनादि नहीं है, आदि है। आदि तो सोचने में जितना समय लगता है करने में भी इतना समय न लगे, ऐसी हिम्मत है। बाबा बोल रहे हैं, इतने आत्म अभिमानी हो। बने हो। अभी भी सुनते टाइम क्या स्टेज है। जो साहस रखने वाले हैं उन्हों के साथ पाप का सदा सहयोगी है। हिम्मत और उल्लास रहे, हिम्मत से सदा हर्षित रहेंगे। उल्लास से क्या होगा, उल्लास किसको खत्म करता है, आलस्य को। उल्लास किसको खत्म करता है, आलस्य को। आलस्य भी विशेष विकार है, विशेष विशेष। जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़े हैं उन्हों के सामने वर्तमान समय माया का वार इसी आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। आलस्य का सबसे खराब रूप है बहानेबाजी, मीडियम रूप है अलबेलापन, और सबसे बेसिक रूप है आलस्य। बहानेबाजी क्या करती है, करने ही नहीं देगी। याद है ना वो मुरली, आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी, एक लाइन से बाबा ने बोले थे। थोड़ी थोड़ी तो याद होगी। तो बहानेबाजी कल कर लेंगे, हाँ। तो बहानेबाजी आज कल कर लेंगे, कौन ही बना है, कर लेंगे, हो जाएगा, गा पहले या काम कर लूं फिर कर लूं, पहले या काम कर लें फिर वो ऐसे ही चला जाता है। तो ये है बहानेबाजी, आलस्य का तमो प्रधान रूप। इस विकारों की भी सतो रजो तमो होती है। फिर आ गया अलबेलापन, कर तो रहे हैं लेकिन बस कर लेंगे, या ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से, रुचि नहीं है, कर तो रहे हैं और नियम प्रमाण, और छोड़ देंगे, बस थोड़ा बहुत किया कोई को दिखाने के लिए और छोड़ दिया। अलबेला, कर रहे हैं ना कर रहे हैं एक बराबर। ऐसा ऐसे से बाबा खुद ही बोल देगा कि भैया तू तो रहनी दे। ये है अलबेलापन। आलस्य करेगा, रुचि से भी करेगा, पर उतनी रुचि से नहीं करेगा जितना कि करना चाहिए। काम सब करेगा लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। आलस्य मूल रूप से एक चीज पर प्रहार करता है, आलस्य समय की महसूसता नहीं होने देता। क्योंकि समय की महसूसता रहेगी तो आप ये कर ही नहीं सकते कि जितना करना है उतना ना करूं। जिसके आगे समय रहता है उसको मालूम है समय से पहले करना है। आलस्य आपको समय को भुला देगा। कभी भी आपको ये लगे ना कि टाइम बहुत टाइम है, अरे अभी तो कर लेंगे आराम से, आलस है उस टाइम। क्योंकि आलस का सीधा असर समय पे होता है। टाइम भूले आत्मा को, आत्मा अपनी स्टेज खो देगी। बाबा कितना हमसे, मैं एक्यूरेट टाइम पर आता हूँ, ना पहले ना बाद में। मम्मा का क्या स्लोगन रहा, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अलर्ट, एक्यूरेट, इसलिए मम्मा इतनी रही। हम समय को भूल जाते हैं, समय की प्राथमिकता, समय की अहमियत को भूल जाते हैं। तो हम कौन हुए, आलसी। आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। उल्लास माना ही टाइम से पहले करना है।
जो पहले भी कहा, बाबा का इंतज़ार करोगे या बाबा को इंतज़ार कराओगे। बाबा को इंतज़ार कराया तो आलस है, बाबा का इंतज़ार किया तो उल्लास है। एक अंदर एक्साइटमेंट रहती है, ओ बाबा आने वाला है और मैं पहले से रेडी हूँ। नेचुरली भी खुशी रहती है अपने आप में कि कोई आने वाला है और उसके कुछ चीज़ें ये विशेष हैं। आपको एक है 100 में से 100 और एक है 100 में से 101, माना फुल में से भी फुल मार्क्स आपको कब मिलते हैं, जब कोई कहे और उससे पहले आप कर दो, कोई आए और उससे पहले आप काम कर लो, किसी को भूख लगे उससे पहले आप खाना बना दो। ये चीज़ें आपको इतना विशेष बना देती हैं, जिसको कहते हैं ना दुआओं की भी बाढ़ आ जाती है। टाइम पे कर रहे हो तो एक फर्ज अदाई है कि टाइम हो रहा है चलो चाय बना लें, ये है फर्ज अदाई। और कोई कह पाता कि मानो अरे चाय लो हाजिर, अरे आप खुद भी नोटिस कर रहे देखो, रिश्तेदार आए समझते हो ना इस चीज को कि अरे वाह, कुछ रिश्तेदार होते हैं बैठे बैठे बातें करते, जाने के समय पे कहते चाय लाएं। हाँ अब उनको क्या देना ही नहीं रख देते। आप इसी से डिसाइड कर सकते हो कि मेरी, इससे भी आपको पता चलेगा कि मेरी अभी की स्टेज त्रेता की है, सतयुग की है या फर्स्ट जन्म की है। फर्स्ट जन्म की आत्माएं टाइम से पहले करके, आप सोचो मम्मा 2 बजे उठ जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2 बजे हमको उठना है, बाबा नहीं उठते थे 2 बजे, मम्मा उठ जाती थी। पर अब ये मत सोचना कि बाबा सो रहे होते थे, वो आत्माएं इतनी ऐसी है कि आप उनको जज नहीं कर सकते है ना, बट कहने के लिए कह रहे हैं फिर भी, है ना। तो ये नहीं सोच के रखना, वो कभी सो ही नहीं रहे होते थे। उनका सोना भी योग में काउंट, जानते हो ना, तो समझदार बालक हो। तो ये चीज़ मुझे अटेंशन में रहे विशेष। कैसे पता चलेगा, जब टाइम ख़त्म होने को आता है और टाइम बीत जाता है उसके बाद हम करते हैं, तो त्रेता की स्टेज है। टाइम पे कर लेते हैं, त्रेता की आदि, सतयुग की एंड, और सतयुग का थोड़ा पार्ट मिल जाएगा। टाइम से पहले सतयुग की आदि आपको पूरी मिलेगी, समय से पहले। इसमें ये आ जाएगा जैसे कि एक तो है कि कहने से जगह एक है इशारे से किया। बहुत बेसिक सी चीज़ है पर बहुत वंडरफुल लाइन लगती है, जो बिना कहे करे जो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़े हैं, उनके सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। कमाई करने का जब किसको उल्लास होता है तो फिर आलस्य खत्म हो जाता है। अब भी कोई कार्य प्रति भी अपना उल्लास नहीं होता तो फिर आलस्य जरूर होगा। उल्लास नहीं होगा तो आलस्य ही होगा, बीच की स्टेज नहीं हो सकती। बाबा कह रहा है या तो उल्लास होगा या आलस होगा, बीच का नहीं। संगम युग पे बीच का कुछ होता ही नहीं है। संगम युग खुद बीच में है पर संगम में बीच का कुछ भी नहीं है। ये वंडर है इस युग का, या तो ऊपर या नीचे, बीच का यहाँ कुछ नहीं होगा। एवरेज नहीं है यहाँ, या तो एकदम फेल या एकदम पास। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना। कभी ये सोच के देखो आप, लौकिक आत्माओं को खुश करने की कितनी युक्तियां सोची हैं हमने। जैसे मानो मेरे बेटे को चीनी का पराठा अच्छा लगता है, तो आज उसने अगर कुछ मुझे खुश करना है ना उसको, या आज उसका बर्थडे या कुछ, तो हम इसकी पसंद की चीज़। कभी हमको बाबा के लिए ये चीज़ नहीं आती है कि अरे चलो आज शिवरात्रि है तो आज मैं बाबा के फेवरेट। अगर मेरे बेटे का जन्मदिन है ना, मैं उसके खाना किसके पसंद का, उसके पसंद का, कपड़े कैसे, उसकी पसंद का, चीज़ कैसी आएगी, उसके पसंद दोस्त कौन कौन से आएंगे, जो रिश्तेदार उसको पसंद नहीं है। बंदे ना बुलाए। उन्हें ना बुलाओ। अब ये चीज़ बाबा पे लगा के देखो, बाबा आपको तो पता है ना, थोड़ा एडजस्ट, उसको हम एडजस्ट कराए जाते हैं। इससे हमको पता चल, सुबह भी कह रहे थे ना कि दिल में कौन है, दिल में कौन है। एग्जाम्पल भी वही लिया था सुबह कि लौकिक में जिससे मोह होता है उसके प्रति हमारी संवेदनाएं क्या हैं। बाबा, मेरे बाबा को
क्या अच्छा लगेगा, मेरे बाबा को क्या पसंद है, वो चेक करना है। तो वो चेक करना है ना, गंभीरता से। आलस्य भी कई प्रकार का होता है। अच्छा सोचेंगे, कार्य कर ही लेंगे, आलस्य की निशानी। अलबेलापन, बहानेबाजी। कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, लेकिन नहीं करने लग पड़ना। जो नॉलेज व धारणाएं मिली हैं वह बुद्धि में धारण तो की है ना, लेकिन प्रैक्टिकल में आने में जो विघ्न रूप बनता है वह स्वयं का आलस होता है। अंडरलाइन, प्रैक्टिकल में आने में जो विघ्न बनता है वह स्वयं आलस होता है। अच्छा, कल से लेकर करेंगे, फलाना करे तो हम भी करेंगे। आज सोचते हैं कल से करेंगे, यह कार्य पूरा करके फिर करेंगे। ऐसे ऐसे संकल्प ही आलस्य का रूप है। ऐसे ऐसे संकल्प ही आलस का रूप है। भक्ति मार्ग की आत्माओं की हम इतनी विशेषता देखेंगे यहाँ कि अगर उनको कहीं जाना है और वो रोज पूजा करते हैं तो, और उस दिन अगर वो पूरी आरती नहीं भी पढ़े ना तो बस घंटी हिलाएगा, लेकिन वो कुछ करेगा जरूर, खाली नागा नहीं करेगा, नागा नहीं करेगा। इतनी देर हो गई ना कि घर से बाहर है, घर पे फोन करके चिरागी जलाई। इतना, भले हम तो कहते हैं नियम ही क्यों ना सही, लेकिन उनका नियमितता देखो। हम ब्राह्मण, बाबा कल तो अमृत वेला, हम मिस कर देते हैं। और एक दो बार नहीं होता है हमसे, हम बोलते हैं साल खत्म होने को आ रहा है, कितने दिन बचे हैं, 9-10 दिन, 10 दिन एक्यूरेट बचे हैं आज से, चलो है ना, 10 दिन बचे हैं। आप अपना टोटल एनालाइज करो पूरी साल का। ये हम वैसे तो कल करने वाले थे बट अभी पूछ लेते हैं। इस साल में लगभग, क्योंकि एक्यूरेट तो किसी को याद नहीं होगा, बट एक बार अपने दिल से पूछना, मेरे अमृत वेले मिस ज्यादा हुए या मैंने किए ज्यादा? और अगर मिस ज्यादा हुए हैं तो ठीक नहीं है। चेक करना कि परसेंटेज कितनी निकलेगी 100 में से कितना। अभी अगर कोई हमसे पूछे, ज्ञान में कितने साल से चल रहे हो, हम क्या कहते हैं? पूरा जब से आए हैं तब से काउंट करते हैं। लेकिन ज्ञान में चलने का मतलब है अमृत वेला, मुरली क्लास, ये दो तो सबसे पहले पैरामीटर है। चलो मुरली तो हम एक बार को पढ़ ही लेते हैं, उसको हम एक बार को मिस नहीं भी करते, लेकिन अमृत वेले, 3 बार हुआ पूरा। हमने एक बात कही थी, मुरली बाप दादा की देन है, अमृत वेला शिव बाबा की देन है। और शिव बाबा के अमृत वेला दोबारा नहीं मिलेगा। जिस दिन में अभी भी कहा ना कि शिव बाबा की जो प्रतिज्ञाएं हैं या शिव बाबा के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको आप समय के हिसाब से टाल, मुरली आप पढ़ लोगे कभी भी, अमृत वेला आप कर लो दोबारा। 4 बजे का टाइम निकला गया, 21 तारीख की मुरली में 22 को पढ़ लूंगा, 23 को पढ़ लूंगा, 24 को पढ़ लूंगा। आप 21 तारीख का अमृत वेला करके दिखा दो, करो। ये है शिव बाबा। फिर शिव बाबा कहता है कि बच्चे मुझे तुम यथार्थ जानते नहीं। अरे इतने रूप से हम उसको नहीं जानते कि हम क्या बताएं, इतने रूप से हम अनजान हैं उससे। तो अब रियलाइज करना कि पूरी साल हमारा रिजल्ट क्या है। अब इस हिसाब से तो ये है कि जैसे जितने हम लोग दबीला करें उसी हिसाब से साल है। हाँ, साल उसी हिसाब से लगाए जाए फिर तो। और अगली साल से वो चीज नहीं करनी है, रिकॉर्ड नहीं करनी है। एक भी अमृत वेला मेरा मिस न होवे। कौन ऐसी आत्मा होगी इस क्लास में जो मम्मा बाबा के साथ सतयुग में पाठ बजाना न चाहे? मम्मा बाबा वो आत्मा है। आज भी, आज सुबह भी मम्मा, आज सुबह बाबा ने क्या बोला, कौन साथ चलेंगे?
समान साथ चलेंगे। हाथ में हाथ माना, उसकी श्रीमत ही मेरी मत। उसकी सबसे पहली श्रीमत है सवेरे सवेरे उठ, अपने को आत्मा देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल। सवेरे सवेरे उठ, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। नॉट बाप दादा, बाप को याद करो। ये है शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत और हमेशा की श्रीमत है। ये सबसे बेसिक श्रीमत है। वही हमने कितनी अवहेलना की है। अगली साल से वो ना हो। कान पकड़ के हम सूक्ष्म रूप से बाबा को बोले हैं कि अगले कल्प से, अगले साल से, अगले कल्प नहीं, अगले साल से वो नहीं करेंगे। अगले साल से क्यों, आज से ही बोलो ना। ये हम सोच रहे थे कि कोई टोके। अभी साल में क्या, अभी से आज से ही। आगे नहीं है हम चाह रहे थे कि कोई टोके इस चीज़ में। तो अच्छा, कल से लेकर करेंगे, फलाना करे तो हम भी करेंगे। आज सोचते हैं कल से करेंगे, यह कार्य पूरा करके यह करेंगे। ऐसे ऐसे संकल्प ही आलस्य का रूप है। जो करना है अभी करना है, जितना करना है अभी। देखो अंडरलाइन, जो करना है जितना करना है। जो करना है वो भी हो जाता है, जितना करना है, जितना करना है। जो करना है जितना करना है अभी करना है, बाकी करेंगे, सोचेंगे। इन अक्षरों में ग ग आता है ना, तो यह शब्द बचपन की निशानी है। छोटा बच्चा ग ग करता रहता है, यह अलबेलेपन की निशानी है। क्यों? इसलिए कभी भी आलस्य का रूप बने अपने पास नहीं आने देना। सदा अपने को उल्लास में रखना। उल्लास माना ही टाइम से पहले करके दिखाना है। मेरे बाबा को क्या पसंद है वो करके दिखाना है, और टाइम से पहले, बिना उसके कहे। जो बिना कहे करे वो फरिश्ता, जो समय से पहले करे वो फरिश्ता। क्योंकि निमित्त बनते हो ना, निमित्त बने हुए सदैव पुरुषार्थ के उल्लास में रहते हैं। उन्हों को देख और भी उल्लास में रहते हैं। चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना व चलते चलते पुरुषार्थ साधारण रफ्तार में हो जाए, यह किसकी निशानी है? विघ्न न हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ न हो तो उसको भी आलस्य कहेंगे। अंडरलाइन, विघ्न न हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ न हो। कई ऐसे अनुभव करते हैं, विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहे हैं, लेकिन लगन भी नहीं है। साधारण, एक्यूरेट, साधारण। तो यह भी निशानी आलस्य की है। तो साधारण माना आलसी। आलस्य भी अनेक प्रकार का है। तीसरी बार बाबा बोल रहे हैं अनेक प्रकार का है। इस आलस्य को कभी भी आने नहीं देना। बाबा के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। पूरे साल में शायद कोई दिन गया हो जो हम ना नहाए हो। पूरी साल में शायद कोई दिन गया हो जो हमने भोजन न किया हो ना। इसमें तो एक भी दिन शायद भी नहीं लगाना है। शायद भी नहीं लगाना है। कोई भी दिन नहीं गया होगा, लेकिन पूरी साल में ऐसे दिन चले गए हैं जब हमने अमृत वेला मिस कर दिया है। तो चेक करना है, चेक करना है। बड़ी गड़बड़ है, थोड़ी बहुत नहीं, बड़ी गड़बड़ है। इस आलस्य को कभी भी आने नहीं देना। आलस्य धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा व समीपता से दूर करेगा, फिर दूर करते करते धोखा भी दे देगा, कमजोर बना देगा, निर्बल बना देगा। निर्बल व कमजोर बनने से कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। इसीलिए सदैव चेक करना, मेरी बुद्धि की लगन बाप व बाप के कर्तव्य से थोड़ी भी दूर तो नहीं है। दूर नहीं, थोड़ी भी दूर। बिल्कुल समीप व साथ साथ, बिल्कुल समीप व साथ साथ।
आजकल के ज़माने में कोई किसका खून करता है व कोई भ्रष्टाचार का कार्य करता है तो पहले उसको दूर भगाकर ले जाएगा, उसको अकेला कमज़ोर बनाकर फिर उस पर वार करेगा। तो माया भी चतुर है, पहले सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि को दूर करती है, फिर जब कमज़ोर बन जाते हैं तब वार करती है। और हम आपसे कहेंगे परिस्थितियां आई या विघ्न आया और बाबा याद आ रहा है तो ये कोई प्यार नहीं है, ये भी चालाकी है, ये चालाकी है। क्योंकि जब चारों खाने चित हो गई तब पांचवें युग में जो आया है उसकी याद आ रही है मुझे। तो ये कोई मेरा बाबा आपके सिवाय मेरा कोई है ही नहीं, वो बहुत हैं, बस जो मेरे सिवाय थे ना अब वो साथ नहीं दे रहे। हम उस टाइम ये समझते हैं कि ओह हमको कितना प्यार है और हमारी बुद्धि इतनी वंडरफुल बहाने रचती है। बाबा अंधेरे में ही तो चिराग की याद आती है, आप मेरे चिराग हो, जैसे ही अंधेरा हुआ मुझे। बाबा को आप पिघला नहीं सकते इन चीज़ों से, क्योंकि जैसी वो लाइन याद करो, कितना बेसिक बाबा हमसे बोलते हैं, दुख में सिमरन सुख में करे न कोई। हम आत्माओं ने इसको बदला दुख में करे तो कि दुख आए ही ना, क्योंकि सुख में भी मुझे बाबा भूल नहीं रहा। हमको बाबा की याद तब क्यों बढ़ जाती है जब हमारे जीवन में दुख ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ये हो रहा है तो मैं अभी भी पूरी मायावी हूँ, क्योंकि दुख में बाबा की याद आना कोई बड़ी बात नहीं है। हमें तो दुख में बाबा नहीं याद आता, जब हम खूब खुश होते ना तो फिर हम स्थिति अलग ही होती है। हमें नहीं तो ये चेकिंग है। कसम से मुझे नहीं, और अभी नहीं, शुरू से ही मुझे इस चीज़ की चेकिंग मुझे रही। तब वार करती है, जब कमज़ोर बन जाते हैं तब वार करती है। कोई भी साथ नहीं रहता, क्या भी हो जाए अपनी बुद्धि को कभी बाप के साथ से दूर नहीं करना, कुछ भी हो जाए। जब किसी पर वार होता है तो अपने को बचाने के लिए चिल्लाते हैं, घमसान करते हैं, जिससे कोई दूर न ले जा सके। यहाँ फिर जब देखो माया हमारी बुद्धि की लगन को बाप से दूर करने की कोशिश करती है तो अपने अंदर बाप के गुण गाने की महिमा करनी है। कुछ करो, अगर गड़बड़ हो रही है, अमृत वेला मिस हो रहा है तो कुछ करो। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते, बाबा तो मीठी मीठी बातें ही बताएंगे, पर हम सीधे ब्रह्मा के पहले जो लेखराज का पार्ट है हम उसका ही एग्जाम्पल देते हैं। शिव बाबा नहीं है, नारायण की पूजा कर रहे हैं, उस पूजा में भी अगर बुद्धि भटक गई तो अपने को चूटी काट रहे हैं, अपने को चमाट लगा रहे हैं। ये तो मीठे मीठे रास्ते हमको लगते हैं कि बाप के गुण गाने हैं ये वो। कुछ ऐसा करो जो यादगार बन जाए कि खुद मेरी ही हिम्मत ना हो दोबारा करने की। महान कर्तव्य करने में लग जाओ, चिल्लाओ नहीं। भक्ति में भी गुणगान करते हैं ना, यह यादगार भी कब से बना। मनसा का गुणगान करना वाचा में ला दिया है। यथार्थ रीति से गुणगान तो आप ही कर सकते हो ना, वो लोग तो यथार्थ कर भी नहीं सकते। यथार्थ गुणगान कौन कर सकता है? अब यथार्थ रूप में मनसा संकल्प से स्मृति स्वरूप में गुणगान करते हो और भक्ति में स्थूलता में आते हैं तो मुख से गाने लग पड़ते हैं। सभी रीति रस्म शुरू तो यहाँ से ही होती है। तो गुणगान करने लग जाओ, अपने को अधिकारी समझ सर्व शक्तियों को काम में लाओ। फिर कभी भी माया आपकी बुद्धि की लगन को दूर नहीं कर सकेगी। न दूर होंगे, न कमज़ोर होंगे, न हार खाएंगे, फिर सदा विजयी होंगे। तो यह स्लोगन याद रखना कि हम अनेक बार के विजयी हैं। एक बच्चों की कैटेगरी है, जैसे बाबा भी बोल रहे थे, माया बुद्धि की लगन को बाप से दूर करती है
और फिर बाबा ने एग्जांपल दिया कि कोई अगर किसी को किडनैप करके ले जा रहा हो तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, छटपटाएगा, कुछ करेगा, हरकत करेगा। एक कैटेगरी होती है बच्चों की कि खाना मिल जाए, बस उतना माँ से मतलब है कि खाना मिल जाए। दूसरी कैटेगरी है माँ के साथ ही खाना है। दोनों में डिफरेंस है। एक है माँ दूध दे दे फिर माँ कहीं भी चले जाए, दूसरा है माँ की गोदी में ही पीऊँगा, और दूध नहीं भी हो माँ मिल जाए तो चलेगा। दूध है, माँ की गोदी नहीं है, फिर बहुत पालना भी है सुंदर। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप झुला भी लो तो भी वो चुप नहीं होते, माँ की गोदी में ही चुप होंगे। कुछ ही होते हैं। आजकल तो बहुत, हम तो कहते हैं बच्चे पैदा ही नहीं होते, अब तो इतने ज़्यादा लालची हैं कि आप उनको ज़रा सा फ़ोन चला के दे दो, दुष्ट बच्चे हैं आजकल के तो। लेकिन ऐसे हुआ करते थे, लेकिन मतलब ऐसे वाले बच्चे हम बने जो सुख चाहिए, ठीक है, आपके साथ, आप नहीं हो, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार वाली फीलिंग। कि बाबा ने बोला था कि मैं खुद उतारना चाहूँ तो भी ना उतरो, ऐसी वाली लगन, इसको कहते हैं बुद्धि की लगन बाप से दूर न हो। हमने जानवरों के बच्चे देखे हैं कि उसको माँ से अलग कर दो, खूब भरपेट के दूध पिलाओ, लेकिन फिर भी वो ऐसे ढहना ढूंढे रहता। उनमें वो चुस्ती फुर्ती माँ के साथ जो होती है वो नहीं रहती। बाबा ही मेरा संसार है, तो फिर संसार में जो कुछ भी है बाबा के साथ चाहिए। बाबा ही मेरा संसार माना संसार में जो कुछ हो बाबा के साथ, बाबा नहीं तो संसार में फिर कुछ भी मेरा नहीं, ऐसा। तो ये स्लोगन याद रखना कि हम अनेक बार के विजयी हैं, अब भी विजयी बनकर ही दिखाएंगे। जो अनेक बार के विजयी वो हार खा सकते हैं क्या? हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। अंडरलाइन, क्या सुना? जैसे अज्ञानी को विजयी बनाना असंभव है। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं बाबा? अज्ञानी को विजयी बनाना असंभव है। इसको समझना है कि कोई आत्मा को आप कहो पुरुषार्थ करने के लिए, ये हमते ना होगा, कौन है? कि हिम्मत ही नहीं है बिल्कुल एकदम, तो फिर वो अज्ञानी ही है। तो जैसे अज्ञानी को विजयी बनाना असंभव है, इस प्रकार ज्ञानी आत्मा को हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। ऐसी विल पावर अपने में भरी है। बाबा जो बात समझा रहे हैं ना, वो बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प चले फिर तुम उनसे लड़ो फिर तुम जीतो। बाबा कह रहे हैं हल्का सा भी दूर से दिखे ना व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, बस छटपटाओ चिल्लाओ कुछ तो करो, पर कुछ करो, अपना बचाव करो। सीरियस सीरियस। ऐसी विल पावर अपने में भरी है, अपने को सर्व समर्पण किया। सर्व समर्पण उसको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी देह भान न हो। सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? देह अभिमान न हो। तो अपने देह का भान भी अर्पण करना। मैं फलानी हूँ यह संकल्प भी अर्पण हो। कौन? आत्मा हूँ, नाम रूप से न्यारा होना, पद जो मिले हुए हैं, प्रतिष्ठाएं जो मिली हुई हैं, चिपकी पड़ी हैं आत्मा से। यह संकल्प भी अर्पण हो, उसको कहते हैं सर्व समर्पण। सर्व गुणों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न को ही संपूर्ण कहा जाता है। कोई भी गुण की कमी नहीं। अभी तो वर्णन करते हो ना कि यह कमी है, इससे सिद्ध है कि संपूर्ण स्टेज नहीं है। तो सर्वगुण संपन्न है। लक्ष्य यही रखना कि सर्व समर्पण बनकर सर्वगुण संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे ही।
ऐसे पुरुषार्थियों को बाप भी वरदान देते हैं कि सदा विजयी भव। हर संकल्प में कमाल दिखाओ, यही विशेषता दिखाओ। जीवन का फैसला कर आई हो ना। एकदम अलग टोन में बाबा यहाँ मुरली को ले गए हैं। बाबा ने क्या पूछा? जीवन का फैसला कर आई हो ना। हम बाबा के बने, चलो ठीक है, कोई दुख के कारण हम बाबा के पास आए, कोई परिस्थितियां निमित्त बनी, क्या भी हो। अगर आज वो परिस्थितियां एकदम ठीक हो जाएं और मेरी बाबा से लगन कम ना हो, इसको कहेंगे जीवन का फैसला करके आए हैं। बाबा के पास आए किसी कारण से, पर ठहरे हुए किसी कारण से नहीं है। आप मिले ड्रामा अनुसार, पर अब हम साथ हैं दिल की वजह से, मेरे निर्णय की वजह से। फर्ज है इस वजह से नहीं, रिश्ता निभाना है इस वजह से नहीं, दिल मिल रहा है इस वजह से। संकल्प में भी कमाल दिखाओ, यही विशेषता दिखाओ। जीवन का फैसला कर आई हूं ना, तो क्या समझते हो? जीवन का फैसला कर आए हैं, कर आए हैं। इसका अर्थ क्या होगा कि जीवन की जुड़ी हुई पीछे की जितनी भी चीजें हैं, अगर अभी उनमें हलचल हो भी जाए तो भी मेरा बाबा के साथ जो रिश्ता है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उल्टा वहाँ जितनी हलचल होगी उतना यहाँ और अचल और अचल। गुलाब में कांटे किस लिए होते हैं? गुलाब के फूल की रक्षा करने के लिए, सेफ्टी के लिए, और ही बाबा की याद आए। कल बाबा कह रहे ना, जो बेगम तुम्हारी खातरी के लिए, खातरी के लिए आते हैं। आज भी कह रहे ना, फाइनल पेपर से पहले टेस्ट और वो होते हैं। अपने आप से फैसला कराई हो। पहले बाबा ने बोला जीवन का फैसला कराई हो, फिर बाबा ने बोला अपने आप से फैसला कराई हो। मतलब तुमने खुद चुना है मुझे या धक्का मार के ड्रामा ने भेजा है? मैं तुम्हारा चयन हूँ या तुम्हारा विकल्प? मैं तुम्हारा ऑप्शन हूँ या तुम्हारी चॉइस? क्या है? कोई भी संस्कार के वश नहीं हो ना। जो हैं ही जगत जीत, विश्व के विजयी, वह किसी के वश हो नहीं सकते। ये लाइन साथ में पढ़ेंगे। जो स्वयं सर्व आत्माओं को नजर से निहाल करने वाली हैं, उनकी नजर और कहां भी नहीं जा सकती। ऐसे दृढ़ निश्चय बुद्धि हो। अपनी सभी कमजोरियों को भट्टी में स्वाहा किया है व करना है। फिर ऐसे तो नहीं कहेंगी ना कि बाकी यह थोड़ी रह गई है। अपनी मनसा की जेब को अच्छी तरह से जांच करना। किसको? हाँ, जेब उल्टी करके देख लो एक बार। ब्रह्मा बाबा की याद आ गई। तो अपनी मनसा की जेब को, जो सुबह भी कहा था ना, दिल में क्या है? दिल में क्या है? कोई कोने में कुछ रहा तो नहीं है, वह जानबूझकर जेब खर्च रखा है। क्योंकि कोने में कुछ बचता है ना, जो चीज का डर ना हो वो बीच में रख दी जाती है, जो चीज बचानी हो वो कोने में रखी जाती है। कई बार हम ऐसा छुपा देते हैं कि हमको खुद को भी भूल जाता है। सही बात है, मिलती ही नहीं है। तो ये चेक करना है। पूरा कमरा खाली है, बाबा देखो आपके अलावा और कोई है नहीं, वो कौनो। तो पूरा बेड साफ होता है, गद्दा उठा के देखो तो पता चलता है खजाना है। तो चेक कीजिए कहाँ कोई कोने में कुछ रहा तो नहीं है। वह जानबूझकर जेब खर्च माया की दुनिया के लिए, यह अच्छी तरह से देखना। उम्मीदवार ग्रुप हो व इससे भी ऊपर, उम्मीद की तो बात ही नहीं। विजयी, विजय माला के मण के उम्मीद नहीं, लेकिन 100% निश्चय है कि हम विजयी हैं ही। देखना माया
कम नहीं है, माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है, माया की रिमझिम कम नहीं है। पानी जब नीचे भर जाता है उसमें होती है छम छम, पानी जब ऊपर से गिरता है तो वो होती है रिमझिम। तो दो क्वालिटीज बाबा यहाँ बता रहे हैं। पहले से जो इच्छा रही हुई हैं उन भरे हुए गड्ढों के पानी से खेल रहे हो, या नई नई इच्छाएं माया की आ रही हैं। तो नई नई इच्छाएं आ रही हैं, वो क्या हो गया? रिमझिम, बारिश की रिमझिम। जो पानी भरा हुआ है, पहले की जो इच्छाएं हैं उनमें छम छम तो नहीं कर रहे हो, माया की छम छम रिमझिम कम नहीं है। माया भी बड़ी रौनक, अरे मेरी बेटी है, तुम शक कर रहे हो उस पर? बड़ी रौनकदार है। सभी तरफ से, सभी रूप से माया की नॉलेज को भी समझ गए हो कि माया क्या चीज होती है। बाबा जिस दिन समझ में आ जाएगा, माया भी समझ में आ जाएगी। जितना आपने बाबा को नहीं जाना है उतना माया को भी नहीं जाना, वो साथ साथ चलेगा। यथार्थ न हम बाबा को समझते हैं, इसलिए न यथार्थ हमें माया समझ में आती है। नहीं यथार्थ अपने आप को समझते हैं। तो किस रूप से, किस रीति से आती है, इसकी भी पूरी नॉलेज ली है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि इस बात की तो हमें नॉलेज ही नहीं थी। ऐसे अनजान बनकर अपने को छुड़ाना नहीं। ऐसे कई कहते हैं हमको तो पता नहीं था कि ऐसे भी कोई होता है, क्या क्या करते रहते हैं। अनजान होने के कारण भी धोखे में आ जाते हैं, लेकिन जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो अनजानपना नहीं रह सकता। यह जो शब्द निकलता है कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, यह भी कमजोरी है। यह भी कमजोरी, क्या? मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था। ज्ञानी, ज्ञानी अर्थात ज्ञानी, अंडरलाइन, ज्ञानी अर्थात ज्ञानी। और जो अज्ञानी बन जाए वो ज्ञानी था भी नहीं। दो बार जब बाबा कह रहे हैं ज्ञानी अर्थात ज्ञानी, मतलब ज्ञानी हमेशा ज्ञानी होगा। थोड़े टाइम के लिए भी अगर अज्ञानी हो जा रहा है तो फिर वो ज्ञानी है ही नहीं। बीके हो सकता है, ब्राह्मण नहीं। जैसे बाबा कहते हैं ना कि एक ही बीमारी बार बार आ रही है और वो अपनी कमजोरी है। बाप तो बाप अविनाशी, बाप का ज्ञान अविनाशी, तो बाप का ज्ञान लेने वाली आत्मा ज्ञानी भी अविनाशी। अगर ज्ञान छोड़ रहा है बार बार साथ, तो ज्ञान लिया भी नहीं है। वरना ज्ञान बहुत वफादार है, साथ नहीं छोड़ता। अगर ज्ञान साथ छोड़ रहा है तो उस आत्मा ने, उसके मालिक, ज्ञान का मालिक कौन है? ज्ञान सागर, उसके साथ वफादारी आपकी नहीं है, इसीलिए ज्ञान आपके साथ वफादारी नहीं निभाएगा, वो छोड़ देगा आपको। जब शिव बाबा को तुम्हारी याद आती है अमृत वेले, तब तुम उसका साथ छोड़ देते हो। जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी विघ्न के टाइम में, मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। सिंपल। ज्ञानी अर्थात ज्ञानी। कोई भी बात का ज्ञान रहा तो ज्ञानी कहेंगे क्या? ज्ञान स्वरूप को कोई भी बात का ज्ञान नहीं रहेगा। जो योग युक्त होंगे उनको न अनुभव होते भी ऐसा ही अनुभव होगा जैसे कि पहले से सभी कुछ जानते हैं। बड़ी गहरी लाइन। जो योग युक्त होंगे उनको न अनुभव होते भी ऐसा ही अनुभव होगा जैसे पहले से सभी कुछ जानते हैं। त्रिकालदर्शी फिर अनजान कैसे हो सकते हैं? मास्टर नॉलेजफुल भी बने और विजयी भी बने तो हार असंभव ही अनुभव होगी ना। अब देखेंगे यह ग्रुप कैसी झलक दिखाता है। बाबा ने दोनों चीजें बोली, नॉलेजफुल भी
और विजयी भी। जैसे बाबा ने यहाँ बोला कि जो योग युक्त होगा उसको कैसा लगेगा, न अनुभव होते भी ऐसा लगेगा जैसे पहले से सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब वो घटना घटेगी तो उसको ज्ञान भी इमर्ज होगा। ऐसा नहीं कि हमें ज्ञान नहीं पता लेकिन हमको बस आ रहा है, ये भी नहीं। खाली खोखला विश्वास नहीं होगा, कारण होंगे, आधार होगा उसका। हार असंभव ही अनुभव होगी। अब देखेंगे यह ग्रुप कैसी झलक दिखाता है, क्योंकि शुरू से ही याद रखो बाबा इस ग्रुप से क्या कह रहे हैं, वो करके दिखाना है जो किसी ने ना किया हो। बेचारी आत्माएं तड़पती हैं, बाप की जरा सी झलक दिखाई दे तो सर्व प्राप्ति हो। अब बाप की झलक अपनी झलक से दिखाओ, समझा? तो यह विजयी ग्रुप है। उल्लास से आलस्य को भगाने वाले हो। अभी प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिस को प्रैक्टिकल में कहाँ तक लाती हो यह भी मालूम पड़ जाएगा। यह कमाल दिखाओ। ओम शांति। डोज इतनी हैवी है कि इसको संभालने के लिए समय चाहिए, अच्छा खासा समय चाहिए। रिवाइज करना, रियलाइज करना, प्रैक्टिकल में लाना। इसे ले जाए और काहे के लिए रही है? हाँ, तो जैसे पैर पूछे लगा संडे में तो बाबा ऑफर दे देते। समय से पहले करने वाले हो, समय के साथ करने वाले हो, समय के अंत में करने वाले हो, या समय जब खत्म हो जाएगा उसके बाद तो कोई नहीं कर पाएगा तो कोई उम्मीद नहीं है उसकी। पूरी मुल्ली हुई नहीं थी, आधी नहीं। समय और ऑलरेडी हैवी डोज हो गया है, अभी और कोई मुरली चलाने की कैपेसिटी वो ये नहीं। कहेंगे एक पॉइंट की कह रहे थे ना, उसकी बात अच्छा सुबह की, अच्छा वो वाला हैवी डोज हो गया है। वो समझाने का बात ये है, हाँ समझाने का है वो। अब बात ये है कि समय उतना ही है, मुरलियाँ बहुत सारी हैं, क्या क्या समझाएं क्या क्या छोड़ें। जब समय कम लगने लगे तो समझ लेना कि समय कम बचा है।